अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आई टेक पे। आज की हमारी वीडियो है चांद पे जो गए थे मेन अमेरिकन लोग, उनके रिलेटेड। कुछ लोगों का कहना ये है कि चांद पे ये गए ही नहीं थे, जस्ट इन्होंने एक फ़ेक न्यूज़ बनाई। इन्होंने कहीं पे ऐसे वीराने में, सहराओं में वो अपना वो जो उनकी शिप थी उनको वहाँ पे रख के इन्होंने पिक्स वगैरह बना दी कि हम जी चांद पे गए हैं। कुछ साइंटिस्ट की ऐसी बातें हैं जो लोगों को मजबूर कर देती हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले चांद पे जाने के लिए जो उन्होंने शिप तैयार किया था, उसे ज़मीन पे प्रैक्टिस की थी उसकी। तो ज़मीन पे जब इन्होंने प्रैक्टिस की थी, उस टाइम जब ज़मीन पे इन्होंने उसको उतारा था, प्रैक्टिस की थी, तो इनसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब ज़मीन पर इनसे वो शिप कंट्रोल नहीं हो रहा था, ज़मीन तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी रखती है, तो ये शिप को चांद पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मजबूर कर देती हैं सोचने पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस हवाले से हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनको सुन के आपको अच्छा लगेगा। अगर मज़ा आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो एक और था कि चांद पे जब गए थे तो उनके जो शैडो था ना, अक्स, जो लोग चांद पे गए थे तो उनका अक्स जो था वो सेम डायरेक्शन में नहीं था। जैसे हम ज़मीन पे होते हैं, जिस साइड पे सूरज होता है अपोजिट साइड है उसका अक्स होता है, जो भी चीज़ हो। तो चांद पे ये चीज़ ना थोड़ा सा चेंज हो गई थी। एक चीज़ का अक्स एक साइड पे है, दूसरी का उसी साइड नहीं है, वो थोड़ा सा चेंज। तो लोगों का कहना ये था कि इस पे ना वो हुआ है, इन्होंने किसी ऐसे शूटिंग रूम में लाइटों की मदद से ना वो पिक्स वगैरह बनाई हुई हैं। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, मज़ीद भी आपको बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये था कि जो पिक्स बनाई गई थी चांद पे वो फेक है, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो वो अपना लिबास पहन के जाते थे ना, साइंटिस्ट जो चांद पे जाते हैं, तो उनका ये था कि उसके अंदर वो काफ़ी फोर्स होती थी। मीन के वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं चांद पे, तो वहाँ पे उनकी जो फोर्स होती, वो लिबास के अंदर उनका प्रेशर होता था ना, वो बड़ा हाई भी होता था, तो उससे कैमरा को यूज़ करना उनसे इम्पॉसिबल था। फिर एक साइंटिस्ट ने कैमरा दिखाया, कुछ ऐसे वैसे वीडियोस वगैरह सामने आई थी जिनमें था कि इस कैमरे की मदद से ये पिक्स बनाई गई हैं, सारा कुछ था। तो उस हवाले से फिर एक और पिक सामने आई जिसमें वो एक बंदा ना उस पे चढ़ रहा था सीढ़ी पे, और उसके बैक साइड पे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं थी। वो भी फिर थोड़ा सा आया ऐसे शक में। फिर उन्होंने जो वो झंडा अपना लहराया ना वहाँ पे अमेरिका वालों ने, तो उसका जो वो हिल रहा था वहाँ पे, जैसे हवा में उड़ता है ना झंडा। तो फिर एक बात शक में आ गई कि अब ये क्या होगा, क्योंकि चांद पे तो हवा है ही नहीं, तो झंडा हिल क्यों रहा है। तो यही सामने आया कि इन्होंने कहीं शूटिंग रूम में या किसी सहरा में या ऐसी किसी जगह पे ना इन्होंने वो शूटिंग की है, और ये सारा कुछ फेक है, ये लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी उन्होंने कहा कि ये वो जो जब उसको चांद की जो है ना सतह वो बहुत सख्त है, तो उसमें जब वो झंडा गाड़ने लगे ना तो उसको हिला रहे थे ऐसे। वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है तो उसको ज़ोर लगा के ना अंदर वो उसमें धंसा रहे थे। तो उस हवाले से फिर कह रहे थे को इस वजह से हिल रहा था। तो इस बाकी जो चांद पे उसकी रोशनी है, वो ये भी कहना था कि चांद पे आसमान बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ज़मीन और चांद की सतह में काफ़ी डिफरेंस है। बहरहाल कुछ बातें ऐसी हैं जो माननी पड़ जाती हैं कि हाँ ये वाकई हुआ है, ऐसा गए हैं लोग चांद पे। और कुछ बातें ऐसी आती हैं फिर से इंसान शक में आ जाता है कि यार ये कैसे हो गया, तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि उनका कहना ये था कि जब वो शिप है ना उसके इतना प्रेशर है कि वो जब उतर रहा वहाँ पे तो वहाँ पे ना वो खड्डे कर देता, इतना उसको प्रेशर था। फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि जी वो जब उतरा तो उसको बंद कर दिया गया था थोड़ी देर पहले, उसका 75% जो प्रेशर था वो लो हो गया, तो इस हवाले से वो सही हो गया।